फिल्म की शुरुआत में कुछ खेत दिखाते हैं जिसमें एक किसान अपने खेतों को कौवों से बचाने के लिए पुतला लगा रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो एक पुतला नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की होती है। वो चिल्ला रही होती है लेकिन कौवा आकर उसकी आंख उखाड़ कर ले जाता है। उसके बाद 4 लोगों को दिखाते हैं जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के होते हैं। वो चारों दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए निकले होते हैं। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और वो दोनों लड़कियां एक साथ फ्रेश होने जाती हैं। तभी एली अपने दोस्त फाप्सी से पूछता है कि ये सब लड़कियां फ्रेश होने एक साथ क्यों जाती हैं? फाप्सी कहता है कि शायद टपाटप करने के लिए। एली उसे बताता है कि मुझे ऐश से प्यार हो गया है। तो फारबिस कहता है कि तू पागल है, तेरी आज तक की इतनी गर्लफ्रेंड रही है तो तू पक्का कैसे कह सकता है? इतने में फाप्सी एक परफ्यूम निकालता है और उसे लगाता है। फिर वो एली के भी लगा देता है। उसकी महक एली को पसंद नहीं आती तो वो उसे बाहर निकाल कर फेंक देता है। उधर वो दोनों लड़कियां ऐश और डिवॉन बातें कर रही होती हैं। डिवॉन ऐश को बोलती है कि तुम आज अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ रही हो। तब ऐश कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं। एली और फाप्सी इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि एली ने उसका परफ्यूम तोड़ दिया। तभी उनकी गाड़ी पर एक अंगूठा आकर गिरता है जिसे देखकर एली बहुत डर जाता है। फाप्सी से कहता है वो कि हमें पुलिस में रिपोर्ट करवाना चाहिए, क्या पता यहाँ किसी की लाश हो। फाप्सी उसे कहता है कि नहीं, हम अपनी छुट्टियां खराब नहीं करेंगे और न ही इस बारे में लड़कियों को बताएंगे और तुम भी अपना मुंह बंद रखना। फिर वो दोनों उस अंगूठे को छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उसका सारा खून गाड़ी के शीशे पर फैल जाता है। फाप्सी एली से उन दोनों लड़कियों को बातों में लगाने के लिए कहता है। इतनी जल्दी से एली गाड़ी से बाहर निकलकर उन दोनों को बातों में लगाता है और फाप्सी वो सब साफ कर देता है। फिर फाप्सी उन लोगों से कहता है कि चलो यहाँ एक बहुत सुंदर लेक है, वहाँ जाकर नहाएंगे। तो सब उसकी बातें मानकर चले जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद डिवॉन कहती है और कितना चलना पड़ेगा, मेरे पैर दुख रहे हैं। तो फाप्सी कहता है कि अगर तुम्हें ये नाटक करने हैं तो तुम्हें गाड़ी में ही रहना चाहिए था। तभी उन लोगों को खेत में लगा हुआ एक पुतला दिखता है जो जिंदा इंसान की तरह होता है। तब सब पूछते हैं कि क्या है ये। फाप्सी बताता है कि कौवों से खेत को बचाने के लिए ऐसे करते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक कौवा दिखता है तो ऐश उसके पास जाती है और उससे बात करने लगती है। फिर वो देखती है कि वो कौवा एक उंगली खा रहा होता है तो वो कहती है कि ये किसी की उंगली खा रहा है। तब फाप्सी कहता है कि नहीं, ये तो कीड़ा है, लेकिन एली फाप्सी को इशारा करता है कि वो उंगली ही है। ये बात वो दोनों ऐश और डिवॉन से छिपाते हैं। चारों आगे चलने लगते हैं तो फाप्सी एली से पूछता है कि क्या तू ऐश से शादी के लिए पूछेगा? फिर एली कहता है कि नहीं, ये तो बस एक प्रॉमिस रिंग है। बहुत दूर चलने के बाद डिवॉन कहती है कि बस अब मैं नहीं चलूंगी क्योंकि मैं थक गई हूँ। ऐश कहती है कि हाँ मैं भी। तभी फाप्सी अपने पास से उन दोनों लड़कियों को शराब देता है और कहता है कि लो इसे पी लो, सही लगेगा। फिर वो दोनों उन दोनों लड़कियों को आराम करने के लिए कहते हैं और खुद ऊपर जाकर देखते हैं। उन्हें अपने सामने ही एक लेक दिखती है जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। तभी वो दोनों लड़कियों को भी बुला लेते हैं। फिर सब खुशी से वहाँ जाते हैं। फाप्सी अपने कपड़े उतार कर सीधा पानी में चला जाता है। उसकी हरकतों पर सब बहुत हंसते हैं। उसके बाद वो दोनों लड़कियां भी पानी में चली जाती। एली तो शर्म के मारे जा ही नहीं रहा होता है लेकिन सबके बुलाने पर वो भी चला ही जाता है। फिर वो चारों बहुत मस्ती करते हैं। पानी से बाहर आने के बाद एली ऐश को वो रिंग पहना देता है जिससे ऐश बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद डिवॉन कहती है कि मैं चलकर नहीं जाऊंगी, तुम लोग गाड़ी यहीं ले आओ। एली और फाप्सी गाड़ी लेने जाते हैं। इतने में कोई झाड़ियों के पीछे से ऐश और डिवॉन को देख रहा होता है। ऐश को किसी के होने का एहसास होता है लेकिन फिर वो उसे अनदेखा कर देती है। उधर एली और फाप्सी को रास्ता नहीं मिल रहा होता लेकिन वो घूमते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं जहां गाड़ी खड़ी थी, लेकिन वहां गाड़ी होती नहीं है। फाप्सी बहुत घबरा जाता है क्योंकि वो उसके अंकल की गाड़ी होती है। वो बहुत चिल्लाता है। वहां डिवॉन को भी कुछ आवाज आने लगती है। फिर वो दोनों भी डर कर वहां से भाग जाती हैं। एली और फाप्सी लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि किसकी वजह से गाड़ी खो गई है। वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ ऐश और डिवॉन आ जाती है और उन्हें बोलती है कि हम गाड़ी का इंतजार कर रहे थे और यहाँ तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? ऐश कहती है कि मुझे भूख प्यास लगी है, डिवॉन सारा पानी पी गई है, उस वजह से हमें नहीं मिला। फिर वो दोनों लड़कियां लड़ने लगती हैं। तभी एली कहता है कि चुप करो सबके सब, हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, हम भी भूखे प्यासे हैं, हम लोगों को एक साथ रहना होगा तभी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। चारों आपस में माफी मांगते हैं। तब ऐश को किसान दिखाई देता है। वो लोग उस किसान को आवाज लगाते हैं लेकिन वो चला जाता है। वो चारों उस किसान को ढूंढने का फैसला करते हैं और लोहे की तारों को खींचकर वहाँ से निकलते हैं लेकिन फाप्सी का पैर उसमें फंस जाता है और बहुत खून निकलता है। फिर डिवॉन कहती है कि एली तुम इसका पैर अपनी शर्ट से बांध दो ताकि ज्यादा खून न आए। वो उसका पैर बांध कर आगे चलने लगते हैं और उस पुतले के पास फाप्सी को बैठा देते हैं। एली कहता है कि मैं उस किसान को ढूंढ कर लाता हूँ, तुम लोग यहीं रहो। तो डिवॉन भी उसके साथ चलने को कहती है। तभी ऐश बोलती है फिर तुम लोग हमें ढूंढोगे कैसे? एली कहता है कि ऐश
ऐश तुम वापसी के साथ यहीं बैठे रहना, हम अभी आते हैं। फिर वो दोनों किसान को ढूंढने चले जाते हैं और उन्हें एक घर दिखता है। तभी एली आवाज लगाता है लेकिन डेवॉन उसे मना कर देती है और दोनों वहाँ समय बिताने लगते हैं। एली कहता है कि नहीं, वापसी के पैरों में चोट लगी है, हमें जाना चाहिए, लेकिन डेवॉन नहीं मानता। उधर ऐश और वापसी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर ऐश उससे पूछती है कि मैं तुम्हारा दर्द कैसे कम करूं। तब वापसी कहता है कि मुझे मेरा पैक दो। वो उसमें से ड्रग्स निकालता है और ऐश को अपने लिए बनाने के लिए कहता है। ऐश उसे बना देती है, फिर वो उसे पीने लगता है। उधर एली को एक सीटी की आवाज सुनाई देती है तो वो डिवॉन को रुकने के लिए कहता है। तभी वो किसान आकर एली को मारकर बेहोश कर देता है और डिवॉन को उठाकर अपने साथ वहीं ले जाता है जहाँ उसने उस लड़के को रखा हुआ था। उसके बाद वो डिवॉन को एक कुर्सी से बांध देता है। तभी डिवॉन को होश आता है और वो रोती है कि मुझे छोड़ दो, जाने दो, लेकिन वो डिवॉन को चुप कराने के लिए उसके होठों को आपस में सिल देता है और मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। उधर वापसी को फ्रेश कराने के लिए ऐश लेकर जाती है और उससे जल्दी करने को कहती है। वो उसे कहता है कि तुम जाओ, जाकर उस पुतले के पास खड़ी हो जाओ। फिर वो वहां जाकर खड़ी हो जाती है और उसको कुछ अजीब लगता है तो वो उस पुतले को देखने लगती है। ऐश को उसमें इंसान का हाथ दिखता है। फिर वो उसका मुंह देखने लगती है तो उसमें से कीड़े बाहर आ रहे होते हैं। वो डर जाती है और वापसी को जल्दी आने के लिए कहती है। उधर डिवॉन को फिर से होश आने लगता है और वो देखती है कि वो किसान एली को भी ले आया है। वो एली को इंजेक्शन लगाने ही जा रहा होता है लेकिन डिवॉन चिल्लाकर उसे बोलता है, बस करो, हमें जाने दो। फिर वो इंजेक्शन डिवॉन के लगा देता है और उसे पुतले का मास्क पहना देता है। उधर वापसी को सीटी की आवाज सुनाई देती है। वो पूछता है कौन है, लेकिन कोई नहीं बोलता। ऐश भी डर कर सबको आवाज लगा रही होती है। इतने में एक आदमी आकर उसे बोलता है, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी है यहाँ आकर, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा। फिर वो ऐश से कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। ऐश उस लड़के के साथ जाती है। तभी उसे वहाँ अपनी गाड़ी मिलती है। वो बोलती है, तुमने मेरी गाड़ी चुराई है, मैं तुम पर क्यों विश्वास करूँ। तो वो लड़का कहता है कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर वो उसे अंदर लेकर जाता है। उसे वहाँ डिवॉन नहीं दिखती क्योंकि वो किसान उसे लेकर जा चुका होता है। वो लड़का उसे बताता है कि वो किसान मेरे पिता हैं, वो मेरी माँ के लिए ये सब कर रहे हैं। ये जो सारे बाहर पुतले टांगे हुए हैं उसमें सब जिंदा इंसान है। इतने में वो किसान आ जाता है और वो लड़का ऐश को छिपा देता है। किसान वापसी को लेकर आता है और उसे बांध देता है। तभी वो एली के मुंह पर से चादर हटाता है और दिखाते हैं कि उसने एली के भी होंठ सिल दिए हैं। तभी उसका लड़का कहता है कि पापा आप थक गए होंगे, सब सुबह कर लेंगे। फिर वो एली को लकड़ी से बांध देता है और उसके हाथ को कील से ठोककर अड़ा देता है। फिर एली चिल्लाता है। ये सब देखकर ऐश रोने लगती है, लेकिन जब वो उसके दूसरे हाथ को करने जा रहा होता है तभी ऐश बोलती है कि बंद करो, उसे नुकसान पहुंचाना। लेकिन वो किसान उसे भी पकड़ लेता है। ऐश उसके बेटे को कहती है मेरी मदद करो, लेकिन वो कुछ नहीं करता। फिर वो ऐश को बेहोश कर देता है और उसे भी कुर्सी से बांध देता है और दूसरी तरफ एली को भी जिंदा खेत में पुतला बनाकर टांग देता है। फिर ऐश को दिखाते हैं, वो बंधी हुई होती है, लेकिन किसान का लड़का उसे भगाने में मदद करता है। पर किसान ये सब देख लेता है और उसे कहता है कि इसे जाने दो पापा, माँ की मौत हुई उसमें इन लोगों की क्या गलती है। और ऐश वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो किसान अपने बेटे को मार देता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर वो खेतों में भाग रही होती है, उसे एक पुतला दिखता है। वो उसका मास्क हटाती है तो उसे डिवॉन मरी हुई दिखती है। ऐश उसके हाथ में से कील निकाल कर भाग जाती है। भागते हुए वो गिर जाती है और वो किसान उसे पकड़ने लगता है। तभी उसके मुंह में ऐश कील डाल देती है और उसे पीट पीट कर बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी उसे कोई और रोता हुआ सुनाई देता है। तब वो उस पुतले का मास्क हटाती है तो उसमें वापसी होता है। उसके भी होंठ सिले हुए होते हैं। ऐश वापसी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वो किसान वहां आ जाता है और ऐश को गिरा देता है। फिर किसान कुल्हाड़ी मारकर वापसी को मार देता है, लेकिन इतने में ऐश वहां से भाग जाती है और वो फिर भी ऐश को ढूंढकर पकड़ने की कोशिश करता है। ऐश जहाँ जाती है वो वहाँ बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर बाद उठती है और उससे सामने एक गाड़ी नजर आती है। पैर में चोट लगने की वजह से उठ नहीं पाती, लेकिन खिसक कर जाने की कोशिश करती है और गाड़ी में गाने चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। ऐश गाड़ी के पास तक पहुंचने की कोशिश करती है और वो वहां पहुंचने ही वाली होती है, लेकिन इतने में किसान आकर उसे ले जाता है और फिर फिल्म का पहला सीन दिखाते हैं, जिसमें सबसे पहले एक लड़की को दिखाया जाता है। वो ऐश ही होती है और उसके सारे दोस्त भी वहीं टंगे हुए होते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अब अगली वीडियो परसों अपलोड होगी, तब तक के लिए इस चैनल की बाकी वीडियोस को देखें। धन्यवाद।